कैसी मैम? बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं? मैं वाराणसी की हूँ। वाराणसी की ही हैं। जी। तो अच्छा ये बताइए कि 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? अब हिंदुत्व बचाने के लिए अब हिंदुओं को तो मोदी को ही वोट देना पड़ेगा और किसी को नहीं देना पड़ेगा। मोदी ही आएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? बस मोदी, मोदी। घर मोदी। तरक्की हो रही साहब। चलो तरक्की के बेस पे ही अगर आप बात करें कि 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए साहब। बीजेपी की? अगर हिंदुत्व जिंदा रखना है तो बीजेपी की सरकार लानी पड़ेगी। ऐसा क्यों लगता है कि अगर कांग्रेस की आ गई तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा? जी आप भी जानते हो, पुराना इतिहास क्या हुआ आप जानते हो। हाँ। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो पुराने तत्व आज की डेट में निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस की सरकार आई तो हम डूब जाएंगे। चीन को भेज देगी और पाकिस्तान को भेज देगी। आपको क्या लगता है सर? जी मैं प्रयागराज से हूँ और मैं बराबर आज यहाँ काशी विश्वनाथ की नगरी में आने का सौभाग्य मिला है। मैं तो यहाँ बहुत पहले से आ रहा हूँ, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं आने जाने में जो सुविधा हुई है और विकास हुआ है वो देखने लायक है। और बाबा की ऐसी कृपा है, हमें लगता है कि 2024 नहीं अनवरत मोदी में और बीजेपी में सरकार यहाँ पे बनती रहे हिंदुस्तान में। और हिंदुत्व और जैसे योगी जी काम कर रहे हैं, अयोध्या बनवाए, अब काशी की भी बारी है, मथुरा की बारी है, तो हम यही चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी सलामत रहे और पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराए। रहने वाले आप? मैं तो प्रयागराज का हूँ। प्रयागराज का। आपको क्या लगता है जो डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट है वो सही है? एकदम बढ़िया है। बढ़िया है। तो 2024 में कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री? कोई है ही नहीं मोदी के अलावा। मोदी के अलावा कोई नहीं? कोई नहीं है। हाँ। एक तो है वो पप्पू हैं जो 70 साल से थे, अभी कोई नहीं है। अच्छा। अभी मोदी के बाद योगी। तो राहुल गांधी जी को 70 साल में अब पप्पू नाम चेंज कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। पप्पू से राहुल गांधी हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा भ्रमण किया, भारत जोड़ो यात्रा किया, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हैं पप्पू को पप्पू ही है, क्यों? जो 70 साल में भारत तोड़े थे हाँ। वो शायद 3 महीने में भ्रमण जो जोड़ने का काम वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए पुनः आपको 40, 50 या 60 वर्ष लगेगा पप्पू जी को। हाँ। जी। और उतना समय है नहीं? उतना समय कहाँ है, अभी भी उनकी एज शायद 50 प्लस भी हो गया है। हाँ। फिर राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी एक बार चांस देना चाहिए। राहुल गांधी एक बार चांस देना जरूरी है। देना जरूरी है? हाँ एक बार। क्या लगता है सर सही ऐसा है? है, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो पसीना, उनके जो दाढ़ी का स्पीड बढ़ा है, उसके लिए तरस खा करके बोल रहे हैं कि एक बार राहुल जी को आना चाहिए। मतलब राहुल गांधी पे आप तरस खा के बोल रहे हैं आना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर एक बार चांस देने में क्या हरकत है, ऐसा बोला। आपको लगता है राहुल गांधी कुछ अलग करेंगे, मोदी जी से भी अच्छा करेंगे? अरे यंग आदमी है, हो सकता कर सकता है ऐसा। यंग आदमी है? हाँ यंग पीढ़ी 50 प्लस हो गए, यंग कैसे हुए? तो हो गए ना। शादी नहीं हुई तो यंग है। अच्छा आपको क्या लगता है सर? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे? बस उसके बाद नहीं कुछ नहीं बोल सकते। कुछ और बोलेंगे तो फिर दोस्ती खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ है, चार जो कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिल रहा है। ये राहुल गांधी खाली उनको पर इल्जाम लगा, बल्कि उनको 2 साल का सजा जो दे रहे हैं वो गलत है, ऐसा हमारा कहना है। गलत बात अभी अंकल जी ने रखा। ये कोई प्रधानमंत्री या यूपी या इंडिया का मामला नहीं, ये हाई कोर्ट का मामला है। ये गलत है, ये जा करके हाई कोर्ट में अपनी बात को रखें। हाँ। इसमें हम जनता या मोदी जी क्या कर सकते हैं? ये मामला आपका हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला, आप वहाँ जाके समझें। हम या जनता या मोदी जी क्या कर सकते हैं? उनका जो फैसला है, और ये इंडिया का एक संविधान है, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव तिवारी है। और आपका? गौरव यादव। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं तो मोदी जी का समर्थक हूँ। हाँ। और केवल नाम से मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतियों के आधार पे समर्थन करता हूँ। क्योंकि आज आप देश में, आप एक पत्रकार हैं तो बहुत जगह घूम रहे होंगे, बहुत लोगों से मिल रहे होंगे, बहुत जगह जा रहे होंगे, आपको भी एक अध्ययन हुआ होगा। तो रियल भारत जो भ्रमण है, अगर आप उसको देखें तो जिस तरह से हर तबके का विकास, हर जगह का विकास हो रहा है। आज के देश में हम इतने सालों से आज़ाद हुए, बिजली नहीं थी। बिजली की एक छोटी सी बेसिक ज़रूरत है बिजली, उसको पहुंचाने का काम किया है। मैं किसी पार्टी और किसी से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन ये मेरा मत है कि आप अगर बिजली, पानी जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकते, आप रोड नहीं दे सकते, आप स्कूल नहीं खोल सकते, तो आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। आज ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये धरती 5000 साल पुरानी इसकी संस्कृति है, 5000 साल पुराना इसका शहर है। इसका जीर्णोद्धार किसी ने नहीं किया।
मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो आप यहाँ से जाएंगे तो आगे कॉरिडोर बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ रोड का विकास हुआ है, जिस तरह से चीज़ों का विकास हो रहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि उनको आना चाहिए और जो उनकी परियोजनाएं बाकी हैं उनको और पूरा करें। थोड़ा सा रोजगार के मुद्दे पे है समस्या, लेकिन सबको रोजगार सरकारी नहीं मिल सकता है, तो और भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, यही मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में ऐसा है? देखिए, ऐसा ना लोकतंत्र का गला घोटा जाए, ये बच्चे जो हैं इतिहास नहीं पढ़े हैं। 1975 में इमरजेंसी लगा था, जब प्रेस आप ऐसे लेके किसी से सवाल नहीं पूछ सकते थे, तो इस देश में इमरजेंसी किसने लगाया? उस समय क्या लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया था? जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ था देश में, इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था। इन्हीं की पार्टी की तो थी, इनकी दादी थी, तो वो इमरजेंसी नहीं लगा था। इमरजेंसी क्या लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया है? आप जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ लोकतंत्र जीत जाता है, आप जब चुनाव हार जाते हैं वहाँ लोकतंत्र हार जाता है। तो ये दोहरी रणनीति नहीं चलनी चाहिए। आप अगर छत्तीसगढ़ में जीतते हैं तो ईवीएम सही है, आप हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं ईवीएम सही है, उत्तर प्रदेश में हार जाते हैं तो आप कहते हैं ईवीएम गलत है। कौन आएगा 2024 में? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी आएंगे? अभी सर बोल रहे हैं कि मोदी जी को आना चाहिए, राहुल गांधी क्यों आना चाहिए, आप बताइए। क्योंकि राहुल गांधी गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए मोदी जी ये क्या बनवा के ये क्या किए हैं, आप बताइए पहले। आप ये बनवा के क्या किए? अगर ये आज गरीबों के लिए आज भला करते तो आज गरीब जो आज सड़क पे यहाँ पे रहते हैं वो आज अगर मान लीजिए उनका वो करते तो क्या होता है? कि अब जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ क्या बना है, अब आप जो है अगर टूरिज़्म का डाटा उठा ले, इतनी भीड़ आई है, इसमें से बनारस के कितने लोग हैं? ये सारे बाहरी हैं। जो लोग भी यहाँ आ रहा है कुछ खर्च करेगा, कुछ नाव वालों को पैसा मिलेगा, कुछ पंडों को पैसा मिलेगा, कुछ प्रसाद वालों को मिलेगा, रिक्शे वालों को मिलेगा। क्या वो गरीब नहीं है? बिल्कुल। 50 लाख की जनता यहाँ पे साल में महीने में आ रही है, लाखों लोग बनारस आ रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं, वो किसका फ़ायदा हो रहा है? एक रिक्शे वाला जो खींच के यहाँ से ला रहा है। आप आएंगे जब गोदौलिया चौराहे पे तो व्हील चेयर लेके बैठे हुए हैं। क्या वो बनारस के लोग व्हील चेयर पे बैठ रहे हैं? बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। आज जाम की समस्या खत्म होगी, तार की समस्या। तो अपना अपना मत है, कोई राहुल गांधी को दे सकता है जिसके मत है। मेरे हिसाब से जातिगत या किसी भी हिसाब से आप तुलना करेंगे तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि ये जीत रहा है, कोई आएगा कोई ये जीत रहा है। आप जब बाहर से आए आपको खुद भी लग सकता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे सामने अभी कुछ देर में क्रूज चला, आपने देखा होगा। तो क्रूज क्या पहले था क्या? जो जिसके पास पैसा है वो घूम रहा है, जिसके पास नहीं है वो नाव पे घूम रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं हुआ ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, सर बोल रहे हैं कि टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उसकी वजह से रिक्शा हो, चाहे फूल पत्ती बेचने वाला हो, चाहे छोटा सा दुकान मिठाई का हो, चाहे कुछ भी का, उनका अच्छा खासा बिक्री हो रहा है और उनको फ़ायदे हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैं तो बस गरीबों के लिए काम वो करता हूँ, मैं गरीबों का वो करता हूँ, सम्मान वो करता हूँ, क्योंकि गरीबों के जो आज देख रहा हूँ मैं, जो आज भीख मांग रहे गली गली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आज बताइए भीख मांग रहे हैं कि नहीं? वो उनको आज गरीब वो कर दिए कि नहीं? आज एकदम बेसहारा कर दिए नहीं? बताइए आप। मैं चाहूँगा आप ये देखिए, कोरोना काल आया, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, वो गरीब नहीं है। लोगों को आवास मिल रहा है, क्या वो गरीब नहीं है? लोगों को फ्री में घर मिल रहा है, क्या वो गरीब नहीं है? आप गरीब किस पैमाने पर आधारित है? किस पैमाने पर आप बात कर रहे हैं? आप बताइए किस पैमाने पर आप आधार गरीबों का परिकल्पना करेंगे? लेकिन मैं तो इतना ही चाहूँगा कि जिस तरह से विकास हो रहा है, ये विकास की परियोजनाएं ऐसे आगे बढ़े और देश हमारा आगे बढ़े। देश जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है, भारत है तो हम हैं, भारत है तो आप है, नहीं तो फिर किसी चीज़ की परिकल्पना करना इस देश में बहुत मुश्किल है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4th। अच्छा, प्रधानमंत्री का क्या नाम है शिवांश, बताओ। मोदी जी। मोदी जी हैं।